बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे WH वर्ड क्वेश्चंस की। WH वर्ड क्यों कहा जा रहा है? देखिए, यहां जो लफ्ज सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुरुआत WH से। देखिए यहां पर वेयर कहां, हु कौन, व्हाट क्या, हुज किसका किसकी किसके, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ में W भला ही नहीं है लेकिन H से शुरू हो रहा है। हाउ कैसे, हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, विच कौन सा कौन सी कौन से। तो कुछ ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी शुरुआत में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ की प्रैक्टिस अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बाकी आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो देखिए, WH क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो क्या है? WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद कोई चीज या हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब कौन कौन से ऐसे अल्फाज है, इंशाल्लाह हम यहां पर ये जितने अल्फाज हमने देखे हैं उसके बाद कब कोई चीज का नाम आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हम स्टडी करते चलेंगे। तो देखिए, वेयर के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो WH वर्ड के बाद आपको क्या लाना है? कोई चीज का नाम लाना है या हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो किन अल्फाजों के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है, किन अल्फाजों के साथ में पहले चीज का नाम आता है बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम इंशाल्लाह उनकी सबकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हुज पेन आर यू यूजिंग। अब देखिए, हुज ऐसा वर्ड है, उसके बाद क्या आया है? कोई चीज का नाम आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर जाते हो। हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, तुम कितनी देर सोते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तुम कितनी बार खाते हो। तो हाउ मेनी के बाद भी क्या आता है? कोई दूसरा लफ्ज आता है कोई चीज का, या कोई ऐसा, ये नाउन ही है एक तरह का, और उसके बाद जाके हेल्पिंग वर्ब आया है। तो कोई चीज का नाम आया है, जैसे हाउ मेनी बनानाज आर देयर, वहां कितने केले हैं या कितने केले हैं। हाउ मेनी पेन डू यू बाय, तुम कितने पेन खरीदते हो। तो हाउ मेनी के बाद भी कोई चीज का नाम आएगा। विच पेन आर यू यूजिंग, देखिए विच के बाद भी क्या होता है? कोई चीज का नाम आता है, उसके बाद जाकर के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। Why don't you study, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो देखिए यहां पर शॉर्टकट लाया मैंने, पहले डू और नॉट को आप साथ में ला सकते हैं शॉर्टकट के फॉर्म में। Why do you not study, अब यहां पर डू तो लाए हैं लेकिन नॉट को अंदर ही रहने दिया गया है। तो आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह से बोलना है आप बोल सकते हैं। अब वर्बल क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस में क्या फर्क है? तो आप ये ध्यान में रखिए कि वर्बल क्वेश्चन में तो आपको पता है कि हमेशा जुमले के अंदर जो सवाल बनाने वाला लफ्ज रहता है वो क्या रहता है? क्या ही रहता है। लेकिन इंग्लिश वाले जुमले में व्हाट इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जैसे आर यू डूइंग, अब देखिए इसमें व्हाट है कि इसमें नहीं, लेकिन यहां पर क्या है? तो क्या तुम कर रहे हो या तुम कर रहे हो क्या। तो जो हमारा वर्बल क्वेश्चंस होता है उसमें तो क्या कंपलसरी है, लेकिन व्हाट नहीं आएगा। अब यहां पर व्हाट ही इसलिए दिया है मैंने क्योंकि WH क्वेश्चंस का फर्क और वर्बल क्वेश्चंस का फर्क के लिए सिर्फ ये एक ही अल्फाज है, व्हाट। व्हाट का मतलब भी क्या होता है? What are you doing, तुम क्या कर रहे हो। तो अब देखिए यहां पर जुमले में तर्जुमे के वक्त के अंदर एक तो इंग्लिश वाला जुमला शुरू हुआ है व्हाट से, और तर्जुमा करते वक्त में तुम क्या कर रहे हो, क्या जो है वो जुमले के बीच में आया है। लेकिन वर्बल क्वेश्चंस के अंदर इंग्लिश वाले सेंटेंस में व्हाट इस्तेमाल नहीं हुआ है, और उर्दू वाले सेंटेंस में उसके तर्जुमे में क्या से शुरू हुआ है या तो फिर क्या पर एंड हुआ है, क्या पर खत्म हुआ है। तो इसका आप अच्छी तरह से फर्क जहन नशीन कीजिए। इसी तरह से याद रखिए, किसी भी जुमले के अंदर अगर WH वर्ड ना हो या वर्बल क्वेश्चन से वर्बल
मतलब हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट ना हो, मतलब वो वर्बल क्वेश्चन ना हो, तब भी वह सवालिया जुमला समझा जाता है। जैसे यू आर गोइंग और जुमले के एंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी एक सवालिया जुमला ही है, इसका बोलने का अंदाज सवालिया होगा। तो स्टूडेंट, जितने हमने सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, उनमें क्या आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, किसी को वर्बल क्वेश्चंस में कन्वर्ट कीजिए और किसी को WH क्वेश्चंस में कन्वर्ट कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो होप करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।